एक और वीडियो लेकर आपके बीच फिर आ चुका हूँ। आज हम चर्चा करेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने टीचर जुल्फिकार मोहम्मद साहब, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और इनको चाहने वालों की तादाद हज़ारों में है। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस दुआ है। सर, आपके नज़रिए से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है? सही है, इतना बुरा नहीं जितना लोग कहते हैं। नहीं, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं कि इस एजुकेशन में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं आपसे बिजनेस के बारे में कुछ कहने लगूं, आपको आइडिया देने लगूं बिजनेस का, या आपको मेडिकल का आइडिया देने लगूं, तो आप मेरी बात को रिजेक्ट कर देंगे ये कह के कि आपकी सारी जिंदगी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में गुजरी है, आपको मेडिकल या बिजनेस का क्या तजुर्बा। सही बात। बिल्कुल इसी तरह ये जो वीडियोस बनाने वाले लोग हैं और जो कह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये कमी है, वो कमी है, ये लोग एजुकेशन से रिलेटेड नहीं हैं, ये लोग टीचर नहीं हैं जी, ये प्रोफेसर नहीं है, ये एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्लर्क भी नहीं रहे कभी। तो ये तो वीडियोस बनाते हैं, ये बिजनेस का एक्सपर्टीज इनके अंदर हो सकते हैं, इनके अंदर मेडिकल का एक्सपर्टीज हो सकते हैं, इनके अंदर डिजिटल इंटेलिजेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं। तो इनकी बात को हम इसी तरह रिजेक्ट कर सकते हैं जैसे आप मेरी उस मेडिकल वाली एक्सपर्टीज को रिजेक्ट करें। बात आपकी सही है, पर ये भी तो कहीं ना कहीं से सर्च करके और फिर आप बोलते होंगे वीडियो के सामने, क्योंकि वीडियो के सामने बोलने के लिए भी फैक्ट चाहिए। मैंने कहा, देखिए, वीडियो के सामने बोलना एक अलग कला है जी, और अपने अंदर कुछ होना ये एक दूसरी कला है। सही बात। अगर खाली सर्च करके ही वीडियो बनाई जा रही है तो वो ना दिल से आ रही है ना दिमाग से आ रही है। सही बात। आप गहराई में उतरे नहीं हैं, आपने ऑब्जर्वेशन किया नहीं है उस चीज का। तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है जितना बताया जा रहा है। तो सर, आपको जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो करंट एजुकेशन सिस्टम है, आपको लगता है उससे युवाओं को सही तरीके से फायदा पहुंच रहा है? हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम में, जो मतलब मेन हर्डल है वो ये है कि ये एज का रिस्पेक्ट नहीं करता है। एज का रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि तीसरी क्लास में वो चीजें बच्चे को पढ़ाई जा रही हैं जो तकरीबन 8वीं क्लास में पढ़ाई जानी चाहिए। सही बात। जैसे नाउन और एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट करना, तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है। सही बात है। मैं चूंकि इंग्लिश से रिलेटेड आदमी हूँ तो मैं इंग्लिश के बारे में बात भी करूंगा। जैसे नाउन और एडजेक्टिव को डिफरेंशिएट करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कम से कम 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में होना चाहिए, लेकिन ये तीसरी चौथी 5वीं में होता है। तो ये एज को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखी जाती है बच्चों से। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन आवर एजुकेशन सिस्टम। पर सर, एनसीईआरटी में तो आई थिंक 7वीं 8वीं में दिया जाता है ना ये? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। आप कुछ किताबें देखेंगे तो उसमें बहुत जगह ऐसा है। तो सर, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें प्रैक्टिकल पे भी बहुत कम आता है, बहुत कम काम होता है। जैसे प्रैक्टिकल, आज के टाइम में प्रैक्टिकल आप समझ रहे होंगे, जो थ्योरी होती है उस पर आदमी बहुत ज्यादा ध्यान देता है। हम क्या, पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा थ्योरी पे बहुत ध्यान देता है, और वहीं पे जो प्रैक्टिकल काम होना चाहिए उस पर बहुत कम ध्यान देता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, बस ये तो है ही खैर के थियोरेटिकल हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली हम कम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं एक्सेप्ट करूंगा इस बारे में। तो इसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे एज अ मतलब टीचर? मेरी कोई राय इसमें तो ऐसा है कि हर आदमी शॉर्टकट तलाश करता है। ये आपको मानना पड़ेगा कि थियरी एक शॉर्टकट है और प्रैक्टिकल जो है वो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं। पर प्रैक्टिकल आज के टाइम में बहुत जरूरी है। जरूरी तो है, बिल्कुल। अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आदमी थ्योरी पे बेस पे नहीं होता, जितना उससे प्रैक्टिकल आता है जो बंदे को चाहिए होता है। अगर आप किसी भी बिजनेस फील्ड में जाते हैं तो आपकी थ्योरी नहीं देखता, वो आपके काम को देखता है। जब आपसे काम ही नहीं करना था तो उस थ्योरी का क्या फायदा? असल में इसकी वजह यह है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और पूरा हमारा इकोसिस्टम जो है वो मार्क्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। दे आर रोटेटिंग राउंड द मार्क्स सिस्टम कि आपकी परसेंटेज कितनी रही। तीसरी क्लास का बच्चा, पहली क्लास का बच्चा, उनमें भी ये डिस्कशन रहता है कि 86%, 90%। तो ये जो मार्क्स हैं ये बेस्ड ऑन थियरी होते हैं, तो इसलिए ज्यादातर लोग थियरी की तरफ जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मार्क्स ही नॉलेज और इंटेलिजेंस है। अगर मार्क्स ज्यादा होंगे तो हमारे अंदर नॉलेज और इंटेलिजेंस अपने आप। तो ये गलतफहमी है मेरे ख्याल से। इसी वजह से थियरी पे फोकस है, प्रैक्टिकल पे नहीं। तो आपके कहने का मकसद ये है कि थ्योरी पे ज्यादा फोकस होना चाहिए या प्रैक्टिकल पे? आपका क्या कहना है? नहीं, होना तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल ही चाहिए। वो नहीं हो पा रहा है, उसकी कई सारी वजह है। क्या वजह है? मेन तो वही है कि परसेंटेज पे हमारा कंसंट्रेशन है। मार्क्स के पीछे ही गार्जियंस हैं, मार्क्स के पीछे स्टूडेंट्स हैं, इवन जो स्कूल का स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, वो भी मार्क्स के पीछे हैं। तो इसी वजह से थियरी पे फोकस हो रहा है।
पर बहुत से टीचर ऐसे होते हैं कि जो मोटिवेट भी करते हैं कि बच्चा प्रैक्टिकल कर रहा है तो, पर बहुत से टीचर, मैं ये मानता हूँ 10 या 15% टीचर ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल को सपोर्ट करते हैं, पर बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जिनके 90-95% आते हैं, उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बच्चों। देखिए, जो बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है उससे नेचुरली हमारा लगाव हो ही जाता है, तो इसमें तो कोई बुराई की बात नहीं है, नेचुरली लगाव हो जाता है। बुराई की बात ये नहीं है, हम समझ में आ रहा है आपको, पर जो बच्चे की 90-95% आती है, टीचर्स भी उसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान देता है, मानते हैं आप? नहीं, मैंने कहा ना कि जहाँ रेस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता है आदमी उधर की तरफ तवज्जो करता है। जैसे YouTube पे रेस्पॉन्स मेरा कम आता है, Facebook पे ज्यादा आता है, तो मेरा भी रेस्पॉन्स उधर ही ज्यादा है। रिस्पॉन्स तो यही चीज, पर आपको ध्यान तो वहाँ भी देना पड़ेगा ना YouTube पे। हाँ देखिए, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत हो गया। टीचर्स जो है वो सभी जगह ध्यान पूरा देते हैं, लेकिन बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं पूरा। हमें ये लगता है कि टीचर ही ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ही रिस्पॉन्स नहीं करता है, क्योंकि एक टीचर जब खड़े होकर एक लेक्चर देता है या कोई चीज समझाता है तो इट्स नॉट ओनली फॉर द ब्राइट स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इट्स अबाउट एवरीवन इन द क्लास। सर बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि वो बच्चा डल होता है या पढ़ाई में किसी चीज में उसको आप किसी भी फील्ड में समझ लीजिए, अगर वो डल होता है तो उसे निकाल दिया जाता है, उसे एक साइड में खड़ा कर दिया जाता है। तो ये तो गलत है ना? ऐसा होता नहीं है मेरे ख्याल से, आपने पता नहीं कहाँ देख लिया, ऐसा जनरली होता नहीं है सोच में। अगर कहीं होता है तो मेरे ख्याल से ये एक्सेप्शन है, एग्जाम्पल नहीं। अगर आज के टाइम में आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई सी भी कंपनी XYZ कोई सी भी कंपनी मान लीजिए, अगर आप काम करेंगे तो उनके लिए आप बहुत अच्छे हैं, पर अगर वहीं पे आप काम नहीं करेंगे तो आपको एक साइड में खड़ा कर जाहिर सी बात है, आपको सैलरी दे रहे हैं तो वो क्यों फालतू एक बोझ बर्दाश्त करेंगे, ये तो जायज है। पर अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, वहीं पे एग्जांपल ले लिया जाता है, जिस बच्चे के 90-95% आ रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नहीं, ऐसा सब जगह नहीं होता, मैंने आपसे कहा ऐसा सब जगह नहीं होता। अगर आपने ऐसा सुना है या आपने कहीं देख भी लिया है पर्सनली, तो ये एक्सेप्शन का केस है, ये एग्जाम्पल का केस है। जनरली जब एक टीचर पढ़ाता है तो सबको पढ़ाता है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है, एक अलग टॉपिक है। पर बहुत सी बार बच्चा पूछने भी जाता है ना टीचर से, तो बहुत सी बार इग्नोर भी कर देते हैं उस बच्चे। मैंने कहा ना कि कुछ टीचर्स एक्सेप्शन हो सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं हो सकते। आप अपने टीचर्स के पास गए होंगे, मुझे पता नहीं आप स्टडी में कैसे रहे होंगे, लेकिन अगर आप गए होंगे और आपका कोई साथी भी गया होगा तो किसी टीचर ने शायद ही आपको कभी इग्नोर किया। नहीं, इग्नोर तो नहीं करा। तो बस ये सुनी सुनाई बातें हैं। सर मैं स्पेशली इंग्लिश के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपको इंग्लिश का एक बहुत अच्छा टीचर और माहिर टीचर माना जाता है, और आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंग्लिश हमारी लाइफ में। इसके बावजूद भी बच्चा ना इसे समझ पाता है और ना बोल पाता है, तो ऐसा क्यों? इसकी वजह वही है जो आपने बयान की थी, थियरी और प्रैक्टिकल। हम थियरी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रैक्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। यहाँ थियरी का मतलब है लेसन्स, लेंचो कौन था हाई स्कूल में, है ना, लेंचो कौन था, होली कौन थी, इस तरह के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं तो इन्हें बच्चा याद कर लेता है, एग्जाम में लिखा आता है, मार्क्स उसे मिल जाते हैं, वो खुश हो जाता है। ग्रामर की बात करें तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, सब चीजें करता है वो। लेकिन इंग्लिश का प्रैक्टिकल क्या है? इंग्लिश का प्रैक्टिकल है इसका बोलना, अच्छा, या कोई लिखना, जैसे आप कोई आर्टिकल लिख पाए, कोई स्पीच लिख पाए, तो ये चीज होती है इंग्लिश का प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे यूज करने का मौका नहीं आता है। यकीन मानिए कि आप अगर 2 सेंटेंस इंग्लिश के बोलेंगे तो पूरा शहर आपको आपकी बुराई करने लगेगा, कहेगा कि भाई ये लड़का जो है कुछ ओवर एक्ट करने लगा है, ऐसा महसूस करेगा। तो इस वजह से भी बच्चे जो है ना तो बोलने पे ध्यान दे रहे हैं, और चूंकि बोलने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप सुनने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब जब मैं बोलूंगा नहीं तो आप सुनेंगे किसे, और जब आप नहीं बोलेंगे तो मैं किसे सुनूंगा। सही बात। तो बोलना सुनने पे और सुनना बोलने पे डिपेंड है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों, बस यही वजह है। सर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें बच्चों को जो सिलेबस दिया जाता है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है? मतलब जो सिलेबस दिया जाता है, इसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? जो सिलेबस दिया जाता है बहुत भर के सिलेबस दिया जाता है। मैंने जब आपने शुरू किया था तो पहले सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस एक ही कमी है, और वो ये है कि ये एज का रिस्पेक्ट नहीं करता है। जी। तो जो कोर्सेज की आप बात कर रहे हैं, जो सिलेबस की आप बात कर रहे हैं, वही मैं कह चुका हूँ कि ये एज का रिस्पेक्ट नहीं करता है। मतलब ये एज से ज्यादा बढ़ के काम देता है, बच्चों की कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती। हाँ, उनकी नेचुरल कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती है जी। और बस जितना मर्जी होता है उतना दे दिया जाता है, लगता है कि जितना हम दे देंगे बच्चा उतना कर लेगा। सर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो पुराना ही चला रहा है,
अभी तक भी चल रहा है। अभी जो नई पॉलिसी आई वो अभी लागू हुई नहीं, न्यू एजुकेशन अभी लागू ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है? देखिए, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी चूंकि पूरी तरह से अप्लाइड नहीं हुई है, अभी नहीं हुई, तो उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की बात करना या उसमें किसी लूप होल की बात करना, मेरे ख्याल से दिस इज अर्ली प्रेडिक्शन है ना, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है तो उस बारे में आप कुछ कहेंगे? जो वो भी ठीक ही था, इतना बुरा नहीं था, सही था। सर, जो हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसमें रटने का कंपटीशन ज्यादा चल रहा था, जो बच्चा जैसे रटता था उसके वैसे नंबर आते थे। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ऐसा है मोहित भाई कि आप पढ़े हुए हैं, आपके वालिद साहब भी, आपके बड़े भाई भी, है ना, आपका एक पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पूरा एजुकेटेड है, आप एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप ठीक ही रहेंगे, क्योंकि घर पे आएंगे तो अम्मा भी, अब्बा भी, बड़ा भाई भी, भाभी भी, बड़ी बहनें भी, सब एजुकेटेड हैं और सब आपको कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बात भी करेंगे ना आपसे, तो उनकी बातों में भी कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए होगा। सही बात है। दूसरी तरफ अगर आप मेरा एग्जाम्पल लें या किसी और का ले लें, मान लीजिए मैं ऐसी फैमिली से आता हूं जहां सिर्फ मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं, और मेरे घर में कोई और मान लीजिए पढ़ा हुआ नहीं है, तो मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल होगा। तो ये जो बच्चे रटने पे ध्यान दे रहे हैं, इसकी ज्यादा वजह यह है कि लोग एजुकेशन यानी कि स्टडी को ये समझ नहीं पा रहे कि इसे करना कैसे है। जैसे आपने वीडियो बनाना शुरू किया तो सबसे पहले आपने ये समझा होगा कि इसे बनाया कैसे जाता है, इसे एडिट कैसे किया जाता है, उसके बाद आप मेरे पास आए। तो अभी हमारी बहुत सारे लोग जो हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो पहली बार स्कूल गई, उनके माँ बाप नहीं गए, उनके बड़े भाई नहीं गए, तो ये लोग अभी बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है। तो उन्होंने मार्क्स को ही सब कुछ समझ लिया है। दिस इज द मेन। सर, जो क्लास में बच्चा, मतलब मैं मानता हूँ कि 40-50 बच्चे होते हैं, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया जाता है, तो पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स होते हैं, उन पे कहते हैं कि तुम इनके जैसा बनो, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? और ये हमारे साथ भी हुआ है क्वालिटी। हाँ, देखिए, ये ऐसा है कि बनने में तो कोई बुराई नहीं किसी के जैसा, जाहिर सी बात है, एक आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसके जैसा बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर वो, लेकिन अगर न बन पाए तो इसमें इतना ज्यादा मतलब हाइपर होने की जरूरत नहीं। बहुत से पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं ना कि तेरे इतने नंबर भी नहीं आ रहा यार, ये दिस इज ऑल टुगेदर रॉन्ग, दिस इज ऑल टुगेदर गलत है ना ये? बिल्कुल, दिस इज ऑल टुगेदर इनकरेक्ट। हमें बच्चे की कैपेबिलिटी देखनी चाहिए, हर बच्चा हर जैसा नहीं होता, हर बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी, तो उसको ना उस चीज में ज्यादा फोर्स, और बहुत से ना पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्होंने उस फील्ड में ज्यादा डालने की कोशिश करते हैं जिसमें उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती। अब बहुत से बच्चों को जैसे वीडियो बनाने का शौक है, बहुत से बच्चों को गेम खेलने का शौक है, बहुत से बच्चों को क्रिकेट में जाने का शौक है, पर उसे जबरदस्ती डॉक्टर, इंजीनियर, MBA ये करवा दिया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी तो पेरेंट्स सही होते हैं और कभी कभी बच्चा सही होता है, आप इसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर वक्त बच्चा ही सही है। तो फिर पता कैसे चलेगा कौन सा? हाँ, बता रहा हूँ आपसे, जैसे आप क्रिकेट में जाने की बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं? 11 खिलाड़ी। 11 में आप 15 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, समझे ना, 20 मान लीजिए, आप 22 कर लीजिए, चलिए रोटेशन है। तो 140 करोड़ के देश में से 22 प्लेयर्स चुने जाते हैं, उनमें से आप चुने जाएंगे या नहीं? पर उसकी कैपेबिलिटी तो देखनी चाहिए ना, पहले उसे थोड़ा सा सपोर्ट भी तो करें। बिल्कुल, आदमी सपोर्ट ही नहीं करता, पहले से कह देता है कि आपने भी कह दिया कि 22 बंदों की टीम, अब क्या पता उसका 22 में नाम आ जाए। अच्छा, अगर ना आए तो जिंदगी खराब ना, ये समझ में आता है, पर उसे थोड़ी सी कोशिश के लिए थोड़ा सपोर्ट तो करना चाहिए। असल में ऐसा होता है कि आप चूंकि एक वेल बीइंग फैमिली से आते हैं, मतलब आप एक वेल ऑफ फैमिली से हैं और आप फाइनेंशियल क्राइसिस को नहीं समझ पा रहे। जहां बात रोटी और एजुकेशन में होती है, जब आपको रोटी और किताब में से कोई एक चीज चुननी होगी तो आप क्या चुनेंगे? ऑब्वियसली आप रोटी चुनेंगे। तो जहां एक गरीब परिवार से एक बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं एक वीडियो क्रिएटर बनना चाहता हूँ, तो माँ बाप के लिए ये बड़ा अजीब सा होता है और वो बड़ा सेफ डिसीजन लेना चाहते हैं कि बस ठीक है, तू एक BBA कर ले, MBA कर ले, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेगा और हमारा भी गुजारा चल जाएगा। तो यहाँ पे माँ बाप का सोचना सही है। और बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं कि जो मोस्टली के ऐसी फैमिली से आए हुए हैं जो बहुत डाउन, मतलब आप जिस मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखिए, फिर एजुकेशन का तो कोई मैटर बचता नहीं है, मतलब आप मुझसे एजुकेशन की बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हमारी जो कन्वर्सेशन है वो एम्प्लॉयमेंट पे आ गई है। मान लीजिए इरफान पठान साहब हैं, वो एक गरीब फैमिली से आते थे, मुनाफ पटेल हैं, वो भी गरीब फैमिली से आते थे, और भी बहुत सारे, शायद मोहम्मद शामी भी गरीब फैमिली से हमारे यूपी के जी। तो ये लोग क्रिकेटर बन गए,
लेकिन ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, ये पहली क्लास में भी स्कूल में जाते तो भी कोई फर्क नहीं था, क्योंकि ये अपनी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग के लिए आए थे और इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं। चलिए हम एजुकेशन फील्ड पे आते हैं फिर दोबारा आते हैं लौट के। हाँ सर, जो हमारा एजुकेशन फील्ड है, मतलब एजुकेशन के बारे में फिर दोबारा इंग्लिश के बारे में बात करना चाहूंगा। आपने अभी कहा था कि जो थ्योरी होती है, बहुत सा बच्चा लिख भी लेता है और अच्छी तरह समझ भी लेता है इंग्लिश, पर बोल नहीं पाता, उसे हेजिटेशन होती है किसी के सामने बोलने में, क्राउड के सामने बोलने में, तो उसमें आप क्या कहेंगे? अभी आपने कहा था कि वो लिख नहीं पाता और समझ नहीं पाता, यहाँ पे लिख भी पा रहा है और समझ भी पा रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। इसकी एक वजह है कि बच्चे ने रीडिंग छोड़ दिया है। मतलब रीडिंग बोले तो किताब पढ़ना, जैसे आपके पास कुछ लिखा हुआ है, तो जैसे आपके पास एक किताब है, तो जब तक आप इसे जोर से रीड नहीं करेंगे, अलाउड रीडिंग नहीं करेंगे, जैसे लिखा हो कि लेंचो वाज अ फार्मर, तो इसे इतनी जोर से पढ़ना पड़ेगा तन्हाई में आपको कि लेंचो वाज अ फार्मर और ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इस तरह अगर आप जोर से सेंटेंसेस पढ़ते रहेंगे तो आपकी जो जीभ है इसे एडजस्ट करने की आदत हो जाएगी अंग्रेजी वर्ड्स को, क्योंकि अभी हमारी जीभ को जो आदत है, हमारी टंग को जो आदत है, वो हिंदी वर्ड्स को एडजस्ट करने की, इंग्लिश को नहीं। तो जाहिर सी बात है जुबान बीच में अटक के रह जाती है, जिसे आप हेजिटेशन का नाम देते हैं। आप मुझसे हिंदी में ठीक बात कर रहे हैं, आप मेरा कोई प्रेशर नहीं ले रहे हैं ना, तो भी इंग्लिश में किस बात का प्रेशर लेंगे? किसी का भी आपको नहीं लेना चाहिए। इंग्लिश, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, हिंदी हमारी एक मदर टंग भी है, आप कहते हैं, जो हम जो सोचते हैं वो हिंदी में सोचते हैं, अगर हम कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में भी हिंदी में सोचते हैं, तो ऐसा क्या करेंगे जो हम कर रहे हैं वो भी इंग्लिश में सोचे और जो करने जा रहे हैं वो भी इंग्लिश में सोचे? इंग्लिश में सोचने का कोई सिलसिला नहीं है,